पीछे आगे आगे महादेव। तो महादेव उनकी भावना को समझ गए। शिवजी के करीब आगे के लिए मुंह किया था। गणों ने और भूत प्रेतों ने देखा कि डांस शिवजी नहीं देख रहे, तो भगवान शिवजी ने बैल पर बैठ करके पीछे के लिए मुंह कर दिया। अब बताओ, दूल्हा सरकार का मुंह पीछे हो, बारात आगे के लिए चल रही हो, तो बारात का दृश्य कैसा हो? शिवजी ने पीछे के लिए मुंह कर दिया और फिर बारात चल रही है। महाराज चली गई बारात, रास्ते में पहुंची तब तक किसी ने आवाज, अरे बारात को रोको रोको रोको। अरे भाई क्या हो गया? बोले एक भूत इतना पतला था कि हवा आई और उड़ गया। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरी। ऐसे भूत है ना, कोई मोटा तगड़ा है तो कोई बिल्कुल डेढ़ हड्डी का है। तो कहा उसने, बोले भैया हवा आई, तूफान आया और एक भूत इतना इतना पतला था कि उड़ गया। उसको पहले खोज करके लाओ, नहीं तो वो जिंदगी भर रोता रहेगा कि मैं शिवजी की बारात मानने गया। गए चंडी भृंगी जैसे तैसे उसको ढूंढ करके लाया, तो वो ढाला मत थे कि टंगी वहां से नीचे उतारा और शिवजी की बारात में सामने। चल भैया, कहाँ उड़ गया था? बारात को ले गया आगे। बारात आगे बढ़ी तो फिर अब अरे बारात को फिर रोको। अरे क्या हो गया? बोले एक इतना मोटा था कि गड्ढा आया और फंस गया, अब उसको पहले निकालो। क्या था महाराज? जैसे तैसे गए, गड्ढे से उसको खींचा, निकल। और तब शिवजी की बारात में शामिल किया। तब भगवान शिवजी की बारात चल रही। महादेवो वृषारूढ़ो गणेशा परिवारिता, आगतः किं विवाहार्थं तद तथ्यं नगीश्वरा। आज भगवान शंकर श्वेत बैल के ऊपर बैठे हुए सवार हैं, बैठे हुए, और बड़े बड़े शिवजी के जो गण हैं वो आगे आगे और कुछ पीछे पीछे चल रहे हैं। अद्भुत बारात, ऐसी बारात में कभी हुई होगी न होनी है साहब। सबसे आगे बारात में देवता लोग चल रहे हैं साहब, और देवता तो बड़े सुंदर हैं। हिमाचल के वासियों ने जब उन देवताओं को कहा तो कहते हैं कि हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, हमारी पार्वती की बारात इतनी सुंदर आ रही है। नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर भरो शोभा अधिकाई। लोगों ने सुना कि बारात निकट आ गई तो सब स्वागत करने के लिए गए। हिमाचल के लोग शिवजी को बारात को स्वागत किया। वाह महाराज, सुस्वागत सुस्वागत। सबसे आगे देवराज अपनी सेना के साथ चल रहे हैं। हिमाचल वासियों ने कहा शायद यही दूल्हा है। स्वागत किया। वाह सरकार, क्या आप दूल्हा हैं? बोले क्या तुम उल्टी गंगा भगोड़ रही हैं, मैं दूल्हा नहीं हूं। सरकार आप कौन है? बोले हम दूल्हा सरकार के सेवक हैं। ओहो सेवक, वाह जी वाह, जिनके सेवक इतने प्यारे हो वो दूल्हे कितने प्यारे होंगे, क्योंकि बारात में सबसे प्यारा दूल्हा ही होता है। आओ स्वागत। इतने में भगवान नारायण आ रहे हैं अपनी सेना को। अब तो हिमाचल वासियों को पक्का विश्वास हो गया कि यही हैं। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, स्वागत किया। आओ महाराज स्वागत है, माला डाली। कहा आप दूल्हा हैं? बोले क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, मैं दूल्हा नहीं हूं। तो आप कौन हो? क्यों? बोले हम दूल्हा महाराज के मित्र हैं। ओहो, जिनके मित्र इतने प्यारे हैं वो दूल्हा कितने प्यारे होंगे। भगवान ने मन में सोचा पता चलेगा जब दूल्हा को देखोगे। देवताओं का स्वागत होने लगा। देवता जनवासे में गए। अब शिवजी की बारात आई, और शिवजी की बारात कोई साधारण हा ही हू भूत प्रेत। तो जैसे ही हिमाचल के लोगों ने देखा
जितने भी बच्चे थे सब भागे। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखने लागे, बच्चों ने जब शिव जी के समाज को, शिव जी की बारात को देखा, बिडरी चले, डरते हुए भागे। वाहन भी सब भागे और बच्चे भी सब भागे। तो रहे कौन शिव जी की बारात का स्वागत करने के लिए? बोले सफेद दाढ़ी वाला तक ही रहा। देखो महाराज, ये जो सफेद दाढ़ी वाले होते हैं ना, इनका हर जगह सम्मान होना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। क्यों? बोले उनके पास अनुभव है। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी तो बहुत अच्छी है, पर उनके पास उतना अनुभव नहीं होगा जितना हमारे बुजुर्गों के। इसलिए अपने दादा के पास जरूर बैठा करो। आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास बैठा करो, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है जो तुम किताबों में नहीं पा सकते। अनुभव, तजुर्बा वो कहीं से भी निकाल सकते तुम्हें बाहर। इसलिए धीरज, वहां जो सफेद दाढ़ी वाले थे वो खड़े रहे। धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने। बालक सब ले सयाने लोग, बुद्धिमान, समझदार। सयाने कर समझदार, बुद्धिमान। तो जो समझदार थे, वो जो सयाने थे, जो बूढ़े थे, जो सफेद दाढ़ी वाले थे, वो रुके। उन्होंने धीरज रखा कि शिव जी हैं, उनके साथ ये बेताल तो चलेंगे। लेकिन बच्चे सब बच्चे घर में गए और घोषणा कर दी, सब लोग अपने अपने घर के किवाड़ बंद कर दो, कोई बाहर न निकलिया। अरे क्या हो गया? हाँ तो शुभ दिन है, पार्वती का ब्याह। अरे ब्याह नहीं, वो कोई दूल्हा नहीं आ रहा है, अनु लगन लगी हमारे घर पर यमराज आ रहा है। डरे हुए थे कुछ लोगों ने, सचमुच किवाड़ बंद कर दिए। कुछ रहे शिव जी आ रहे हैं तो देख लें। लेकिन शिव जी की बारात ने जब प्रवेश किया हिमालय के द्वार, भगवती मैना ने जब देवताओं को देखा सबसे आगे आगे, तो कहती है मेरे भाग्य खुल गए जो देवता आ गए। धन्या सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना, धन्यो गिरीश्वरोऽप्याद्य सर्वं धन्यतमं मम। मैं आज धन्य हो गई, धन्य हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया जो हमारे घर पर बारात आ गई है। जब देवताओं को देख रही है मैना घर पर, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती घुमा रही है मैना देवी। ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल
आरती कर रही है। लेकिन देवता लोग जब आगे बढ़े और जब शिव जी की बारात आई और शिव जी आगे थे, भूत प्रेत पीछे, जहां मैना ने भगवान शिव जी को देखा और आरती घुमाई तो थोड़ा तो उसी समय डर गई। लेकिन जब आरती घुमाने लगी तो भगवान शिव जी के गले में जो सांप थे उन्होंने फुसकारना शुरू कर दिया। सांप अग्नि को देख करके डरता है, इसलिए सांपों ने फुसकारना शुरू कर दिया। मैना ने कहा क्या आता और खाता है। बेचारी आरती कर रही थी, वही आरती जोर से घुमाई गुस्से में और सीधे शिव जी पर निकली। भगवान शिव जी ने भी कैच कर दी और जब ध्यान से देखा, ओहो ये तो सोने की। शायद ये रिवाज है जब दूल्हा सरकार घर में आता है तो उसको स्वर्ण की थाली दी जाती है। प्रसन्न भोलेनाथ, कोई गलत अर्थ नहीं निकाला। लेकिन दूसरे क्षण क्या देखा कि मैना वहां जोर जोर से आरती फेंक करके रो रही है। जब शिव जी के अनेक गणों को देखा, असंख्यतान गणान दृष्ट्वा भूत प्रेतादिकान मुनि तत्क्षणात् भवत्सा वै मैनका त्रास संकुला। असंख्यतान, असंख्य भूतों को, असंख्य गणों को जब देखा तो तत्क्षणात् उसी क्षण त्रास होकर के संकुला करके रोने लगी, जोर जोर से किलकारियां मारने लगी। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिरिना कर बिलाप रुदति बदती सुतासन हो संवा। भाई विकल अबला शकल, विकल हो गई, विकराल हो गई, विलाप करने लगी। ए बेटी तेरे भाग्य फूट गए, जो तुझे ऐसा जमाई मिला। ये क्या हो गया है, क्या हो गया है, मैं क्या करूं। इन सप्तऋषियों ने कितना झूठ बोला, किसको सुंदर दूल्हा मिलेगा, तपस्या कराओ इससे। ये कैसा दूल्हा मिला, न दिखने का भी अच्छा नहीं है। किम करोमि क्व गच्छामि को मे दुखम जपो हताम कुलादिष्टम विनिष्टम मे विहतम जीवितम मम। मेरे कुल का, मेरा कुल ही नष्ट हो गया, मेरा जीवन ही नष्ट नहीं हुआ। हे बेटी तूने ये क्या कर दिया। अगर वो सप्तऋषि यहाँ पर होते तो मैं उनकी दाढ़ी को खींच लेती। बेटी तेरे साथ धोखा हुआ है। यहाँ कर तू तपस्या बेटी, इसके लिए बैरागी कहां से आ गया। इन्होंने तो कहा था कि तपस्या करके तुम्हारी बेटी को सुंदर दूल्हा मिलेगा। बेटी और न थे बेटी को, ये कैसा दूल्हा मिलेगा। मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसा कोई स्वर्ण को छोड़ करके कांच को अपना ले। हे बेटी तूने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई चंदन को छोड़ करके कीचड़ का लेपन कर ले। हे बेटी तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पी ले। हे बेटी तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। बेटी तूने तो ऐसा कर दिया है, तेरे साथ तो ये हो गया है जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। तेरे साथ तूने तो ऐसा कर लिया बेटी जैसे कोई ब्रह्म विद्या को छोड़ करके दुनिया सुई छोड़ दो, जन कुपित विद्या सुनता है, ब्रह्म विद्या को छोड़ करके चुगली सुनता है। लोगों कितनी अच्छी है भगवान की कथा, जो सुनने में भी अच्छी है, पाप भी मिट जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। उस कथा को छोड़ करके तुम चुगली सुन रहे हो। बेटी तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई यज्ञ की भस्म को छोड़ करके
मुर्दे की राख लगा ले। ये तूने क्या कर दिया? मारा रो रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम। सब देवता आश्चर्यचकित है, हाहाकार मच गया है। अब विवाह कैसे? मुझे पता होता बेटी तो मैं तुझे जन्म ही नहीं लेती। ये तुझे आज कैसा दूल्हा मिल गया। नारद जी आए और नारद जी समझाने लगे मैना। मैना से कहने लगे, हे देवी मैना, तुम भगवान शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानते हो। यथार्थम सुंदरम रूपम न ज्ञातम ते शिवस्य वै लीलयेदं धृतं रूपम यथार्थम शिवेन च। शिव जी सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान व्यक्ति बल कुछ भी कर सकता है। भगवान शिव जी चाहेंगे तो कितनी भी रूपों को प्रकट कर सकते हैं देवी, कितने भी रूप बना सकते हैं। तुम भगवान शिव जी की महिमा को नहीं जानते हो। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान शिव जी सामर्थ्यवान है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सूरी सर की रवि पावक सुर सर की नाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रो रही है मैं। तस्मात् क्रोधम परित्यज्य स्वस्था भव पतिव्रते कार्यं कुरु हठं त्यक्त्वा शिवां देहि शिवाय च। नारद जी कह रहे हैं, तस्मात् क्रोधम परित्यज्य, हे देवी तुम क्रोध को छोड़ो और अपनी बेटी को शिव जी को दे दो। ये हठ को त्याग दो। कार्यम कुरु हठम त्यक्त्वा, आप जो विवाह कार्य कर रहे हैं बेटी का वो पूरा करो और इस हठ को त्याग दो। शिवां देहि शिवस्य च। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी बेटी कौन है। तुम्हारी बेटी ही साक्षात भगवती की पूर्व शक्ति, पूर्व शक्ति शिवा, पूर्व शक्ति सती ही उनकी पार्वती। मैना कहती है, हे नारद उत्तिष्ठो गच्छ दूरम, उत्तिष्ठतो गच्छ दूरम। उठो नारद जी, दूर हो जाओ। दुष्टाधम वरो भगवान, तुम कितने बड़े दुष्ट हो जिन्होंने मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा। दूर हो जाओ, दूर। नारद जी को जब ऐसे कटु वचन बोले तो तुरंत तत्क्षण वहां पर सप्त ऋषि प्रकट हो गए। सप्त ऋषि उनको समझाने लगे, देखो महाराज आपका हिमाचल जी से कहने लगे और मैना जी से, आपका घर तो धन्य हो गया जो तुम्हारे घर पर भगवान शिव आए हैं, तुम्हें उनका दर्शन हो रहा है हिमाचल जी। हे हिमालय जी, आपको पता है शिव जी का दर्शन ऐसा नहीं होता है। शिव जी के दर्शनों के लिए लोगों को तपस्या करते करते कई जन्म बीत जाते हैं, तब भी महादेव का दर्शन नहीं होता है। तुम्हारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर पर भगवान शिव आए हैं और तुम उन्हें अपनी बेटी दान करोगे।
तुम दाता बन रहे हो, तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली। ये तुम्हारा